ओम शांति और नमस्कार। आप सभी का आज के इस सत्र में हार्दिक स्वागत है। और आज का विषय है टोटल क्वालिटी लाइफ। इसमें 3 शब्द हैं। पहला है टोटल, दूसरा है क्वालिटी और तीसरा है लाइफ। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वालिटी के साथ। अच्छा बताइए, सारे देशों में एक ऐसा देश है विच इज वेरी वेरी क्वालिटी कॉन्शियस। कौन सा देश है? अमेरिका। अच्छा, और यूरोप और जापान। yes, Japan is the right answer. Japan is a country which is very very quality conscious. तो हम शुरुआत करते हैं जापान के साथ। एक बार a Japanese tourist came to India for sightseeing. सारा भारत देखने के बाद on the last leg of the journey he came to Mumbai for Mumbai दर्शन। सारा मुंबई देखने के बाद he wanted to go back to Japan. तो उन्होंने एक टैक्सी को बुलाया और टैक्सी में बैठे and gave an instruction. Please take me to the airport. और टैक्सी ड्राइवर कौन थे? हमारे वेरी एंथुसियास्टिक सरदार जी ड्राइवर। अब सरदार जी ड्राइवर ने गाड़ी को चलाना आरंभ किया। कुछ समय के बाद क्या हुआ, होंडा कार बहुत स्पीड से आई, टैक्सी को ओवरटेक करके निकल गई। The Japanese tourist was very excited. He popped his head out of the window and said, Honda, very fast, what a good quality, made in Japan. तो हमारे सरदार जी ड्राइवर को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, बट ही वॉज वेरी कूल, काम, रिलैक्स्ड, कुछ रिएक्ट नहीं किए। कुछ समय के बाद क्या हुआ, मित्सुबिशी गाड़ी आई, बहुत स्पीड से निकली और टैक्सी को ओवरटेक करके निकल गई। जापानीज टूरिस्ट अगेन वेरी एक्साइटेड, he popped his head out of the window and said, Mitsubishi, very fast, what a good quality, made in Japan. हमारे सरदार जी ड्राइवर को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, बट डिड नॉट रिएक्ट, वेरी कूल, काम, कंपोज्ड। कुछ समय के बाद एक टोयोटा गाड़ी आई, बहुत स्पीड से आई और टैक्सी को ओवरटेक करके निकल गई। एज यूजुअल जापानीज टूरिस्ट ने कहा, टोयोटा वेरी फास्ट, व्हाट अ गुड क्वालिटी, मेड इन जापान। और ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन हमारे ड्राइवर साहब बिल्कुल रिएक्ट नहीं किए। कुछ समय के बाद जब टैक्सी एयरपोर्ट पर पहुंची तो जापानीज टूरिस्ट उतरे और हमारे सरदार जी ड्राइवर भी उतरे। तो जापानीज टूरिस्ट ने पूछा, टेल मी व्हाट इज द फेयर। तो हमारे ड्राइवर साहब ने कहा 10,000 इंडियन रुपीज। जापानीज टूरिस्ट आज 10,000, हाउ इज दैट पॉसिबल, ऐसे कैसे हुआ? तो हमारे इंटेलिजेंट सरदार जी ड्राइवर ने क्या किया, अपना हाथ मीटर पर रखा और कहा, मीटर वेरी फास्ट, व्हाट अ गुड क्वालिटी, मेड इन जापान। ओके, यस फ्रेंड्स, वी आर स्पीकिंग अबाउट क्वालिटी। आज का जो जमाना है, इट्स अ वेरी वेरी फास्ट मूविंग मैकेनिज्म। हर एक व्यक्ति भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस भागदौड़ में हमें यह सोचना है कि हमारी लाइफ की क्वालिटी क्या है। देखिए, आज सारे समाज में वी आर वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। करीब 15-20 वर्ष पहले अगर किसी व्यक्ति को कोई भी सामान खरीदना होता था, बी इट फ्रिज, टेलीविजन और वॉशिंग मशीन, उस समय हमारे पास इतने चॉइस नहीं थे। हम कोई दुकान में जाते थे, जो हमको हमारे पास क्योंकि चॉइस नहीं थे, जो अवेलेबल था उसको हम लेकर आ जाते थे। बट टुडे द सिचुएशन इज, फ्रॉम द कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, हमारे पास बहुत सारे बैंडविड्थ ऑफ चॉइसेस हैं। इसलिए आजकल कंपनी बहुत प्रोडक्ट की क्वालिटी पर फोकस कर रही है। और एज अ कंज्यूमर, अगर आपको एक क्वालिटी अच्छी लगती है प्रोडक्ट की, तो आप क्या करते हो? सिर्फ आप स्वयं यूज नहीं करते हो, लेकिन बहुत लोगों को जाकर बताते हो। राइट फ्रेंड्स? लेकिन सोचना यह है कि आज हमारे पास यह समय नहीं मिलता कि हम अपने लाइफ की क्वालिटी को चेक करें। और आज लाइफ की क्वालिटी क्या हो गई है, सुबह से शाम तक लोग भाग रहे हैं, और उसके कारण स्टैटिस्टिक्स कहता है कि वी आर सफरिंग फ्रॉम मेजर काइंड ऑफ डिजीजेस, साइकोसोमैटिक डिजीजेस के साथ साथ आज हम सभी एक टाइम बॉम्ब पर बैठे हुए हैं, विच इज कॉल्ड एज अ हार्ट प्रॉब्लम्स, कॉर्नरी आर्टरी डिजीजेस। फ्रेंड्स, करीब 20 वर्ष पहले इफ अ पर्सन हैज टू सफर अ सीवियर हार्ट अटैक, 3 क्राइटेरिया जरूरत थी। नंबर 1, द पर्सन शुड बी अबव 40 years of age, नंबर 2, obese, एंड नंबर 3, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन आज हमारी सिचुएशन ये हो गई है, एनी पर्सन अबव द एज ऑफ 15 years इज एलिजिबल फॉर अ सीवियर हार्ट अटैक, क्योंकि हमारी जीवन शैली ऐसे बन गई है, इतना तनावपूर्ण जीवन बन गया है। इसे किसी ने क्या खूब कहा है, तनाव से हो गई दोस्ती इस कदर, तनाव से हो गई दोस्ती इस कदर कि तनाव होता है तनाव ना होने पर।
अगर किसी व्यक्ति को तनाव नहीं होगा देन विल फील देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द पर्सन, और इसके कारण बहुत प्रकार की डिजीजेस हो गई है। इसे आज बेसिकली आज के लेक्चर में हम ये इस बात पर इंट्रोस्पेक्ट करेंगे कि हमारी जीवन शैली की सही क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। और फ्रेंड्स, आज मैं जो भी आपके सामने रखने वाला हूं, इट इज डन आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च। हमें बहुत खुशी होती है बताते हुए कि ब्रह्मा कुमारीज इन एसोसिएशन विद DRDO, दैट स्टैंड्स फॉर डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक बहुत सुंदर प्रोजेक्ट कर रहे हैं जहां पे हम ये क्लेम करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को हार्ट की प्रॉब्लम्स है, अर्थात आर्टरीज ब्लॉक है, तो अक्सर करके डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब फॉर बाईपास सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी। लेकिन हमारा रिसर्च प्रोजेक्ट ये कहता है कि अगर हमने अपने जीवन शैली को परिवर्तन किया और एक क्वालिटी लाइफ अगर हम जीते हैं तो ऑटोमेटिकली जो आर्टरीज ब्लॉक होते हैं धीरे धीरे वो भी ओपन हो सकते हैं। एक पेशेंट नहीं, दो पेशेंट नहीं, मोर देन 2500 पेशेंट पर यह रिसर्च किया गया एंड वी हैव कम विद स्पार्कलिंग रिजल्ट्स। इसलिए ये जो क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, इट इज डन आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि यू कैन एट एनी कॉस्ट बिलीव व्हाट इज बीन टोल्ड हियर। आज 4 बातों पर आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे नंबर 1 दैट इज क्वालिटी ऑफ हेल्थ। क्योंकि जब हम टोटल कहते हैं तो इसमें 4 बातें आती हैं। 1 इज क्वालिटी ऑफ हेल्थ, नंबर 2 इज क्वालिटी ऑफ माइंड, number 3 is quality of action, and number 4 is quality of vision. Correct? Now these are the 4 areas जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। Number 1 is health, number 2 is mind, number 3 is action, and number 4 is vision. We'll take one at a time. Let us discuss on the quality of health. और जब हम हेल्थ के बारे में कहते हैं, so there are 2 aspects जिस पर हमको ध्यान देना होगा। नंबर 1 इज एक्सरसाइज, और ये बहुत बहुत जरूरी है कि हर दिन हम सुबह उठकर थोड़ा सा एक्सरसाइज करें। आप कहेंगे सर वेयर इज द टाइम टू डू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करने के लिए टाइम कहां मिलता है। इसलिए एक बार भगवान से इंटरव्यू लिया गया और भगवान से एक बहुत सुंदर प्रश्न पूछा गया। प्रश्न क्या था? व्हाट इज द थिंग दैट सरप्राइजेस यू द मोस्ट अबाउट ह्यूमन बींग्स। आपको मनुष्यों को देखकर सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात क्या लगता है? और मालूम है भगवान का जवाब क्या था? God's beautiful answer was, the thing that surprises me the most about these human beings is, these human beings, they invest their complete health to gain wealth, and after many years they have to reinvest their complete wealth to regain health. कहा जाता है जान है तो जहान है, और बहुत जरूरी है कि हम थोड़ा समय अपने लिए निकालें टू डू सम एक्सरसाइज। देखिए जैसे कोई गाड़ी होती है ना, गाड़ी का बहुत मेंटेनेंस हम करते हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, प्रोएक्टिव मेंटेनेंस। उसी तरह शरीर है जिसका हमें मेंटेनेंस जरूर जरूर करना चाहिए। अच्छा बताइए फ्रेंड्स, ये रोड में ना बहुत गाड़ियां चलती है, स्थूल गाड़ियों की बात कर रहा हूं। सबसे कॉस्टली गाड़ी कौन सी होगी बताइए? मर्सिडीज बेंज, राइट आंसर। कितनी कॉस्ट होगी अप्रोक्सीमेटली बताइए, कितनी कॉस्ट होगी? 2 to 3 crores, राइट। ये जो मर्सिडीज बेंज होती है, रोल्स रॉयस होती है, फेरारी होती है ना, ये कस्टमाइज्ड गाड़ी होती हैं। मारुति 800 की तरह मास प्रोडक्शन नहीं होता है। इट एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम से 2 crores, इट विल गो अप टू 10 crores, राइट। अच्छा हमने देखा जब भी लोग मर्सिडीज बेंज खरीदते हैं ना, दे बिकम वेरी कॉन्शियस ऑफ दिस कार्स, ये काफी कॉस्टली गाड़ी है, तो उसको ना एक बराबर चौफर को बिठाएंगे, उसके ऊपर तरपॉलिन डालेंगे और ज्यादा भीड़ होगी तो नहीं निकालेंगे, बिकॉज आफ्टर ऑल इट इज वेरी वेरी कॉस्टली। उसी तरह ईश्वर ने हमको भी एक बहुत सुंदर यह जीवन दिया, ये गाड़ी दी है ना। अच्छा बताइए इसकी कॉस्ट कितनी होगी? डोंट से लेस देन 2 crores, एटलीस्ट फॉर गॉड सेक। कितनी कॉस्ट होगी बताइए? हाँ जी, बेहिसाब है, बहुमूल्य है, अमूल्य है, परफेक्टली राइट। लेकिन अमेरिका में इसका रिसर्च किया गया। They try to find out the economic cost of this wonderful vehicle that God has given to us. कैसे किया गया? सपोज अगर किसी व्यक्ति को आंखों में प्रॉब्लम है, यू गो टू एन आई स्पेशलिस्ट। हार्ट में प्रॉब्लम है तो हार्ट स्पेशलिस्ट, किडनी में प्रॉब्लम है तो किडनी स्पेशलिस्ट। सारी कॉस्टिंग की गई और इसका जो टोटल कॉस्ट आया मालूम कितना है? आई कोट डॉक्टर गुप्ता हु टोल्ड मी दिस फिगर एंड आई वाज सो हैप्पी ऑन दैट पर्टिकुलर डे जब उन्होंने कहा
Professor, the economic cost of this wonderful vehicle is approximately 220 crores. 220 करोड़ की ये गाड़ी है, तो सुबह उठकर हमें जरूर थोड़ा समय निकालना चाहिए टू डू सम मेंटेनेंस, राइट? अच्छा, अब एक्सरसाइज तो लोग बहुत करते हैं, लेकिन हमारा रिसर्च कहता है कि एक्सरसाइज करते समय आप किस मानसिक अवस्था से आप एक्सरसाइज कर रहे हो। अब लोग सुबह उठकर जॉगिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, लेकिन अगर कोई गुस्से से वॉकिंग कर रहा है तो इतना इफेक्ट नहीं होगा जितना होना चाहिए। इसलिए हमारा रिसर्च कहता है कि जो भी आप कार्य कर रहे हो, अगर आप बहुत खुशी से करते हो तो उसका जो इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, बहुत पॉजिटिव होता है, बहुत रिमार्केबल होता है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय में कुछ एक एक्सरसाइज को डिवाइस किए गए विच आर कॉल्ड एज साइकोफिजिकल डायनामिक एक्सरसाइजेस। साइकी मीन्स माइंड और फिजिकल मीन्स शरीर, और इन दोनों के बीच में एक कॉम्बिनेशन होना बहुत बहुत जरूरी है। तो कुछ एक एक्सरसाइजेस मैं आपको बताऊंगा विच इज बिन डिवाइस्ड बाय डॉक्टर गिरीश पटेल, अ वेरी फेमस साइकियाट्रिस्ट फ्रॉम बोरीवली, बॉम्बे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये एक्सरसाइजेस आपको बहुत बहुत पसंद आएंगे। तो सभी स्ट्रेट होकर, अलर्ट होकर बैठे। हाँ, रेडी ऑल ऑफ यू? अच्छा, सबसे पहले आपको ये बहुत खुशी से, बहुत आनंद के साथ करना है। बाय द वे, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ योर मशीन? कितना है कॉस्ट? हाँ, वेरी कॉस्टली गाड़ी है ना, एंड यू शुड बी ग्रेटफुल कि आज आप थोड़ा समय निकाल रहे हो टू डू सम मेंटेनेंस। अच्छा, कैसे करना है? जब मैं कहूंगा 1, तो आप जोरदार ताली बजाना और महसूस करना कि आप उस सुप्रीम सर्जन जो ईश्वर है उनको टच कर रहे हो। और जब मैं कहूंगा 2, तो महसूस करना है कि उनसे बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस उतर उतर कर आप तक पहुंच रहे हैं। करेंगे सभी? हाँ, चलिए। ओके, हियर वी गो। 1, 2, खुशी से करना, आपके चेहरे में मुस्कुराहट भी होनी चाहिए, ठीक है? ओके, एक और बार करेंगे। 1, 2, करेक्ट। अच्छा, जैसे आप उस सुप्रीम सर्जन को टच करते हो तो क्या होता है? धीरे धीरे हमारे जो शरीर में जो टॉक्सिन्स होते हैं, अक्सर डॉक्टर्स कहते हैं डिजीजेस होने का कारण क्या है? इट इज बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स, राइट? और जैसे ये टॉक्सिन्स शरीर से फ्लश आउट हो जाती है, वी बिकम डिजीज फ्री। लेकिन आजकल देखा गया है शरीर से ज्यादा टॉक्सिन्स हमारे मन में होते हैं। स्ट्रेस, फियर, टेंशन, डिप्रेशन, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी। ऐसे एक बहुत सुंदर एक्सरसाइज मुझे लगता है, अच्छा लगता है, और वो है जब मैं कहूंगा 1, तो आप महसूस करना कि अगर आपके शरीर में और मन में अगर टॉक्सिन्स है तो, अगर नहीं है तो डोंट वरी, ओके? लेकिन अगर है तो जब मैं कहूंगा 1, तो आप इस तरीके से उसको झटक दो, और जब मैं कहूंगा 2, तो उसको थोड़ा धक्का मार के बाहर फेंक देना, ठीक है? अब ये महसूस नहीं करना कहीं दूसरों के टॉक्सिन्स मेरे पास नहीं आ जाए। डोंट वरी अबाउट दैट, है? कॉस्मोस इज टू ह्यूज, इट विल टेक केयर ऑफ द सिस्टम बाय इटसेल्फ। सभी करेंगे, बहुत खुशी से, बहुत आनंद से करना। चलो, 1, सभी करो। हाँ, गुड गुड गुड। 2, थोड़ा धक्का मार दो। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। एक और बार, 1, हाँ, 2, करो करो करो। या माय गॉड, कुछ लोग तो इतना जोर से धक्का मार रहे हैं कि सीधे इंडिया के बाहर चले जाए। वेरी गुड, है ना? द फर्स्ट थिंग इज एक्सरसाइज, राइट? अच्छा, नंबर 2 जो है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। फ्रेंड्स, ये सजेशन अगर आपको अच्छा लगेगा तो यू टेक इट अप, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो जाते जाते आप ये सजेशन किसी भी डस्टबिन में डालकर चले जाना, ओके? बट इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सजेशन। उसके पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। फ्रेंड्स, ये जो रोड में जो गाड़ियां चलती है उसमें हम पेट्रोल यूज करते हैं, और जो एरोप्लेन जो हवा में चलती है उसमें भी हम फ्यूल यूज करते हैं। अच्छा बताइए फ्रेंड्स, ये दोनों क्वालिटी ऑफ फ्यूल कौन सा अच्छा होगा इफ यू कंपेयर बोथ? राइट आंसर, वेरी इंटेलिजेंट ऑडियंस। क्यों भाई? क्योंकि अगर रोड में चलने वाली गाड़ी में अगर पेट्रोल के साथ थोड़ी मिलावट कर दी तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर एरोप्लेन के फ्यूल में अगर हमने थोड़ी मिलावट कर दी और चलते चलते अगर कहीं वो रुक गई तो क्या होगा? नहीं, हम नीचे थोड़ी ना आएंगे, हम तो सीधे ऊपर जाएंगे भाई, नीचे आने की मार्जिन ही नहीं होती है। यस, द क्वालिटी ऑफ फ्यूल। उसी तरह द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स डाउन टू हेल्थ इज हम अपने शरीर में किस प्रकार का फ्यूल डाल रहे हैं, एंड दैट इज द क्वालिटी ऑफ आवर डाइट। अब प्रश्न उठता है कि हम किस प्रकार का भोजन स्वीकार करें।
इसलिए हमारा रिसर्च कहता है दिस ह्यूमन सिस्टम इज मेंट फॉर प्योर वेजिटेरियन फूड. दिस ह्यूमन सिस्टम इज नॉट मेंट फॉर नॉन वेजिटेरियन फूड. अब नॉन वेजिटेरियन फूड से क्या प्रॉब्लम्स है उसके तो हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे. आप किसी भी बुक्स उसके बारे में देख सकते हैं. आजकल कंप्यूटर्स में इसके बारे में बहुत अवेलेबल है. लेकिन बहुत जरूरी है कि ये जो वेजिटेरियन फूड हम खाते हैं इट इज इजिली डाइजेस्टेबल, राइट. वैसे एक बात मैं बताना चाहूंगा, मेनी ग्रेट पीपल इन दिस वर्ल्ड लाइक एडिसन, आइंस्टीन, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, सोक्रेटस, पाइथागोरस, है ना, मोहम्मद अली, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एंड प्रोफेसर स्वामीनाथन, इन सब में एक विशेषता कॉमन है एंड दैट इज वी आर वेरी प्योर वेजिटेरियन पीपल. वेलकम टू दिस वंडरफुल क्वालिटी क्लब ऑफ प्योर वेजिटेरियंस, राइट. अच्छा, इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं आपको जितना भी डाटा दूं, स्टैटिस्टिक्स दूं, विश्वास करना या नहीं करना आपके ऊपर है. लेकिन एक बात आप करिए, जस्ट बी ऑन अ वेरी प्योर वेजिटेरियन फूड फॉर जस्ट 2 वीक्स. 2 हफ्ता आप प्योर वेजिटेरियन फूड लीजिए, आप महसूस करेंगे शरीर से तो लाइट हो ही जाते हैं लेकिन मन से भी हम ऑटोमेटिकली लाइट हो जाएंगे. कहते हैं एक्सपीरियंस इज अ बेस्ट टीचर. अनुभव हमारा सबसे बड़ा गुरु है. तो आप इसको अनुभव करके देखिए. तो हमारा क्वालिटी ऑफ डाइट क्या होना चाहिए? प्योर वेजिटेरियन फूड के साथ साथ जरूर भोजन के पहले जरूर सलाद को लीजिए. ओके, ईट लॉट ऑफ स्प्राउट्स, फ्रूट्स, जूसेस. तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी जो होती है बहुत शक्तिशाली बन जाती है. साथ साथ में एक और बात पे ध्यान खिंचवाना चाहता हूं. हम देखते हैं हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना, जब वो स्कूल जाते हैं तो मम्मी उनको बहुत प्रेम से टिफिन बनाकर देती है. तो बच्चे कहते नहीं मम्मी हम वो वहां से ना वो कैंटीन से खा लेंगे. अब यही बच्चे जब उनका 12th खत्म हो जाता है, कॉलेज में दूसरे शहर में जाते हैं, 1-2 महीने के बाद मम्मी को फोन करते हैं, मम्मी मुझे आपकी बहुत याद आ रही है. मम्मी कहेंगे बेटा क्या हुआ? मम्मा बट आई एम रियली मिसिंग यू. लेकिन क्या हुआ बेटा? पता नहीं, देयर इज सम प्रॉब्लम. बेटा भोजन तो ठीक है ना? नहीं मम्मा भोजन भी बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है. लेकिन बेटा मैं तो आपके कॉलेज के कैंटीन में गई थी ना, तो वहां का कैंटीन तो बहुत अच्छा है. नहीं मम्मा बट आई एम स्टिल मिसिंग योर फूड. क्यों? क्योंकि मम्मा जिस वाइब्रेशन से भोजन बनाते हैं, कहा जाता है जैसा अन्न होगा वैसा मन बन जाता है. इसलिए मैं आप सभी बहनों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जब आप भोजन बना रहे हैं तो बहुत खुशी और आनंद से भोजन बनाइए. अगर आपने बहुत गुस्से से भोजन बनाया, यही हमारा जीवन है क्या? जिंदगी भर हम भोजन बनाते रहें? अगर इस एटीट्यूड से भोजन बनाया तो जो भी आपका हाथ का बनाया भोजन खाएंगे तो उनके भी विचार जो होंगे वो डामाडोल हो जाएंगे, राइट. भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, ऐसा कोई शास्त्र में नहीं लिखा है कि बहनें ही भोजन बना सकते हैं. आप भी तो थोड़ा हेल्प कर सकते हो ना. तो एक बार ट्राई करके देखना, है ना. जब बहन भोजन बना रहे हैं तो बहुत किचन में जाना, बहुत प्रेम से 1-2 टमाटो कट करके देखना और बहन के चेहरे को देखना. उनका चेहरा एकदम गुलाब की तरह खिल जाएगा. इट्स अ क्वेश्चन ऑफ इमोशंस. ओके, यू नीड टू हेल्प एवरीवन. इसलिए मैंने अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाया है कि जब भी मेरे फैमिली मेंबर्स इफ दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू कुक फूड, मैं कहता हूं मैं आज के दिन भोजन बनाता हूं. एंड टेक कुकिंग एज योर हॉबी. जैसे आज भी आप देखो मंदिर में जाते हो, आपको प्रसाद मिलता है ना, भले थोड़ा सा प्रसाद क्यों ना हो लेकिन उसका महत्व बहुत होता है क्योंकि वो ईश्वर की याद में वो भोजन बनाया गया है. इसलिए जब आप भोजन बनाते हो तो ईश्वर के अच्छे अच्छे गीत लगाइए और उनके याद में अगर आप भोजन बनाते हो तो बहुत शक्तिशाली, बहुत पावरफुल बनता है, राइट. सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द क्वालिटी ऑफ हेल्थ. 2 बातें लिए, एक्सरसाइज एंड डाइट. The second aspect which we are going to cover today is the quality of mind. हमारी मन की क्वालिटी कैसे है? और अक्सर करके डॉक्टर्स कहते हैं मोर देन 85% डिजीजेस है वो साइकोसोमैटिक है, मन से आरंभ होता है. और अक्सर करके जो तनाव भी होता है इट इज देयर इन द माइंड. और अगर हम स्ट्रेस को प्लॉट करें तो कैसे होता है, जनवरी फरवरी से हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, मार्च अप्रैल मई तक सबसे ज्यादा जाता है, फिर कम होने लगता है. किस बात का स्ट्रेस होता है सभी को अक्सर करके? हाँ, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों के एग्जाम्स को लेकर, है ना, होता है ना. और अक्सर करके देखते हैं कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के प्रति इतनी शुभ भावना होती है कि जब बच्चों का एग्जाम्स होता है ना तो उस समय मम्मी डैडी का प्यार बच्चों के प्रति कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है. और एग्जाम के दिन में मम्मी डैडी आकर कहेंगे बच्चा आज तेरा एग्जाम है
तो है ना, हॉर्लिक्स भी पी, बॉर्नविटा भी खा, ये भी कर, वो भी कर, है ना, उसको बहुत जबरदस्ती खिलाएंगे। और वो स्टूडेंट कहेगा नो मम्मा आज मुझे बिल्कुल भूख नहीं, नहीं नहीं तेरा एग्जाम है ना और थोड़ा भोजन करना चाहिए। वो जो स्टूडेंट है ना, उसका प्रॉब्लम इज नॉट विद द स्टमक, द प्रॉब्लम इज नॉट विद द फिजिकल सिस्टम, द प्रॉब्लम इज विद द माइंड। मन, शरीर को तो हमने बहुत भोजन दिया, लेकिन क्या मन, उसके जरूरत है उसको मन को अच्छा भोजन देने के लिए। और मन का भोजन क्या है? विचार। मन का भोजन है विचार। वैसे स्थूल भोजन की भी बात देख लो, अक्सर करके जो बचा हुआ भोजन है ना, अक्सर माँ क्या करती है, उसको फ्रिज में रखती है, लेकिन दूसरे दिन बच्चों को नहीं देती है, वो खुद खा लेती है, क्योंकि कहती है ये बासी भोजन है, शायद बच्चे के शरीर को इफेक्ट करेगा। उसी तरह हमें अपने मन के विचारों पर थोड़ा चेक करना चाहिए। बहुत पुराने विचार, बासी विचार, अगर उसको बार बार हम अपने मन में लेकर आएंगे तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे मन जो है वो कमजोर हो जाता है, धीरे धीरे द माइंड विल ऑल्सो बिकम वीक। इसलिए मन का भोजन है आवर थॉट्स, विचार। टू गिव यू एन एग्जाम्पल, बेटी अपनी मम्मी से कहती है मम्मी आई गॉट माई ट्यूशन क्लासेस, आई विल बी बैक शार्प 6 PM। मम्मी कहती परफेक्टली ओके। 5 साढ़े 5 बजे तक मम्मी इज इन अ वेरी पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, बहुत स्नेह और प्रेम से किचन में जाते हैं, है ना, ब्रेकफास्ट बनाते हैं, और बीच बीच में जाकर खिड़की में देखते हैं कि भाई बच्ची की साइकिल की घंटी बज रही कि नहीं बज रही। और जैसे ही क्लॉक में 6 बजता है, ममा के मन में विचार आने लगते हैं। 6:05, 6:10, 6:15, 6:20। मम्मी इज नॉट एबल टू कंट्रोल हरसेल्फ। अच्छा बताइए फ्रेंड्स, ज्यादातर विचार पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं? नेगेटिव ज्यादा। अरे वाह, राइट आंसर। सभी अनुभवी बैठे हैं। अब कौन कौन से विचार चलते हैं वो तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन 6:20, 6:30 बजे तक मम्मी इज नॉट एबल टू कंट्रोल हरसेल्फ। वो फोन पिकअप करते हैं, पुअर पापा इज बिजी इन अ मीटिंग। नहीं आप वहां फोन करो, यहां फोन करो, वहां फोन करो, बेटी क्यों नहीं आई? तो पापा जो होते हैं ना, मम्मी को पैसिफाई करने की कोशिश करते हैं, नथिंग टू वरी, लेट हो गए होंगे, आ जाएंगे, मुझे कुछ नहीं सुनना है। आप ही ने आपकी बेटी को सर पर चढ़ाकर रखा है, और पुअर पापा वंडर खाते हैं कि मैंने कब सर पर चढ़ाकर रखा, राइट? अब बेटी के साथ क्या हुआ, अब ट्यूशन मास्टर इस लहर से पढ़ा रहे हैं, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द गर्ल टू स्टैंड अप एंड से सर आई हैव गॉट एन अपॉइंटमेंट विद माय डियर लविंग मम्मी शार्प 6 PM। बोल सकते क्या? नहीं बोल सकते। 6:30 बजे जब ट्यूशन मास्टर उनको छोड़ते हैं तो बेटी बहुत स्नेह और प्रेम से साइकिल चलाते चलाते जब तक घर आते थे 6:45 एंड मम्मी इज नॉट एबल टू कंट्रोल हरसेल्फ। और जैसे ही 6:45 मम्मी दरवाजा खोलती है तो कैसा रिएक्ट करती है? टाटा टाटा टाटा, AK-47 राइफल, फायरिंग पर फायरिंग, फायरिंग पर फायरिंग। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, बेटी भी रिएक्ट करती है। आपको इतना कॉमन सेंस नहीं है क्या? ये नहीं किया, वो नहीं किया। And when the poor papa returns back at 7:30, the whole house is in curfew. Law and order is in a terrific state of situation. क्यों हुआ? क्योंकि जो पहला नेगेटिव थॉट मामा के मन में आया, मामा ने वहां ब्रेक नहीं लगाया और ही गाड़ी को एक्सलेट करते गए, एक्सलेट करते गए। और जो गाड़ी जहां ब्रेक लगाना चाहिए, अगर हमने वहां एक्सलेट किया तो ऑटोमेटिकली उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस बात को चेक करना कि सारे दिन में हमने अपने मन में जो विचार आ रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है। और अक्सर करके हम सुबह सुबह क्या करते हैं, सुबह उठते ही साथ या तो हम टेलीविजन ऑन करते हैं, नहीं तो न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं। और अक्सर करके जो न्यूज़ होते हैं वो इतने नेगेटिव न्यूज़ होते हैं कि सबसे पहला जो फीडबैक हमारे मन को मिल रहा है, इट इज नेगेटिव। इसलिए मैं आपको एक हम्बल सजेशन देता हूं कि अगर आपको ये सब करना भी है तो डू इट आफ्टर 9 o'clock और 10 o'clock। लेकिन सुबह सुबह अच्छी किताबें पढ़िए या कोई एक सत्संग में जाइए जहां पर आप अपने मन को बहुत फ्रेश कर सकते हो। और उसके लिए एक बहुत अच्छी व्यवस्था ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में किया गया है, जहां पर हम हर दिन पिछले 12 वर्ष से यह हमारा नियम है कि हर दिन सुबह ये विद्यालय में जाते हैं, जहां पे हर एक स्टूडेंट जैसे पढ़ते हैं, सबसे पहले हमारा मन फ्रेश हो जाता है, wherein you are able to charge yourself for the entire day। देखिए सोचने की बात है, आज हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल है और हम बहुत ध्यान रखते हैं कि मोबाइल को चार्ज करना है। और जिस दिन रात को सोए और मोबाइल चार्ज करना भूल गए तो रात के 2 बजे भी उठेंगे और उसको चार्ज करेंगे, क्योंकि हमको ये बात महसूस होती है कि अगर हमने मोबाइल को चार्ज नहीं किया तो शायद दूसरे दिन हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो सकेगा। तो उसी तरह
हमें अपने मन को भी अच्छे विचार से सुबह सुबह चार्ज करना बहुत बहुत जरूरी है। ओके, तो दूसरा है क्वालिटी ऑफ माइंड। तीसरा है क्वालिटी ऑफ एक्शन, हमारे कर्मों की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, कहते हैं संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। कौन से होते हैं दो प्रकार के लोग? अच्छे एक बुरे। अच्छे होते हैं और बुरे होते हैं। अच्छा, और बताइए। आस्तिक नास्तिक। आस्तिक होते हैं, नास्तिक होते हैं। और बताइए। पॉजिटिव नेगेटिव थिंकिंग। पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं। और बताइए। सुखी होते हैं, दुखी होते हैं। वेरी गुड आंसर्स। और कर्म कॉन्शियस होते हैं और कर्म कॉन्शियस होते हैं। और जो है ऐसे कि बिल्कुल ही काम ही नहीं करना चाहते। हाँ, नहीं, बहुत अच्छी बात है। एक बार हम एक कंपनी में गए, तो वहां पे हम इसी प्रकार का लेक्चर ले रहे थे। हमने पूछा, भाई संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। तो वहां के मैनेजर ने कहा, अब संसार में कितने प्रकार के लोग होते हैं वो तो नहीं पता है, लेकिन हमारे कंपनी में दो प्रकार के लोग होते हैं। हमने कहा कौन से होते हैं? बोला, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ पीपल हार्ड वर्किंग, सेकंड कैटेगरी ऑफ पीपल हार्डली वर्किंग। सर, वैसे कहा जाता है दो प्रकार के लोग होते हैं। पहले प्रकार के लोग वो होते हैं जो हमें बहुत खुशी देते जब वो आते हैं, और दूसरे प्रकार के लोग वो होते हैं जो हमें बहुत खुशी देते जब वो जाते हैं। कुछ लोगों से हम मिलना पसंद करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब वो वहां से आए तो यहां से हम कट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? व्यूज मिलते हैं अच्छा, व्यूज मिलते हैं। और इनके नेचर के कारण। नेचर के कारण। और जिससे कुछ मिलना होता है उसको देख के भी ज्यादा खुशी होती है। कहते हैं हर एक व्यक्ति का हर एक व्यक्ति के साथ एक इमोशनल अकाउंट होता है। जैसे हम सभी का बैंक अकाउंट होता है ना, तो इन द टाइम्स ऑफ इमरजेंसी हम बैंक में जाते हैं और वो अकाउंट हमको इमरजेंसी में हेल्प करता है। उसी तरह हर एक व्यक्ति का हर एक व्यक्ति के साथ एक अकाउंट होता है, और वो डिपेंड करता है हमारे एक्शंस पर। अगर हमारा किसी व्यक्ति के साथ एक्शन बहुत अच्छा होगा ना, तो हमारे अकाउंट भी बहुत पॉजिटिव हो जाता है। इसलिए जब वो व्यक्ति सामने आता है तो हमको बहुत बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज वी हैव क्रिएटेड अ वेरी वंडरफुल पॉजिटिव इमोशनल अकाउंट। लेकिन अगर हमारे साथ किसी व्यक्ति ने गलत कर्म किया है, तो इट क्रिएट्स अ नेगेटिव इमोशनल अकाउंट। राइट फ्रेंड्स, आज सभी के पास मोबाइल्स हैं। एक बार आप एक एक्सरसाइज करना, अपना मोबाइल उठाना और उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट को देखना, है ना। बहुतों के नाम, बहुतों के कॉन्टैक्ट नंबर्स होंगे, लेकिन आप चेक करना कि ऐसे कितने लोग हैं, कितने कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपके फ्रेंड्स हैं जो समय आने पर आपको हेल्प करें। और बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, अगर ऐसे 5 या 10 भी आपके फ्रेंड्स हैं जो आपको रात के 2 बजे भी हेल्प करने को तैयार हो गए ना, बिलीव मी, हमारा लाइफ ऑटोमेटिकली स्ट्रेस फ्री हो जाता है। इसे मैं अपने लाइफ में भी ये बहुत कॉन्शियस रखता हूं कि मेरे फ्रेंड्स के लिस्ट कौन कौन से होने चाहिए। और मैंने अपने हर एक क्षेत्र में बहुत अच्छे फ्रेंड्स को बनाया हुआ है कि यस, समय आने पर ये हमको जरूर जरूर मदद करें। लेकिन अक्सर करके ऐसे फ्रेंड्स बनते नहीं हैं। क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि उसका सबसे पहला कारण है, जो हम 5 बातें आपको बताएंगे जिसके कारण हम सभी के साथ हमारा एक बहुत पॉजिटिव इमोशनल अकाउंट बने। नंबर 1 इज, जब भी हम किसी से मिलते हैं, हमारा व्यवहार शुड बी प्योर एंड अनकंडीशनल, निस्वार्थ होना चाहिए। करेक्ट? लेकिन अक्सर करके हमारे साथ क्या होता है, जब भी हम किसी से मिलते हैं और जब वो बातें करते हैं तो हमारे मन में वो कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाता है, इसको हमारे दोस्त बनाने से क्या 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 फायदे हैं, और वो फिर कभी हमारे दोस्त बनते ही नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी ये होनी चाहिए कि जब भी हम किसी से मिलें तो हमारा व्यवहार शुड बी प्योर अनकंडीशनल होना चाहिए। आप कहेंगे सर, आजकल के जमाने में अनकंडीशनल लव किधर होता है? होता है। दो स्नेह प्योर और अनकंडीशनल होता है, पवित्र और शुद्ध होता है। सबसे पहले वो ईश्वर का स्नेह, और दूसरा स्नेह है मां का स्नेह। ये जो दो स्नेह है, इट इज वेरी वेरी प्योर एंड अनकंडीशनल। अगर हम सबके साथ व्यवहार भी ऐसा शुद्ध और पवित्र हो, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो फ्रेंड सर्कल होगी, रात के 2 बजे भी अगर आपको न्यूज मिलेगा कि आपके एक रिलेटिव को ब्लड की जरूरत है, आप देख सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। ऐसे अगर 5 या 10 भी फ्रेंड्स हैं जो आपको रात के 2 बजे भी अगर आपको मदद करने को तैयार हैं, तो ऑटोमेटिकली वी कैन लीड अ स्ट्रेस फ्री लाइफ। सबसे पहला है अनकंडीशनल लव। नंबर 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज लर्न द टेक्निक ऑफ अप्रिसिएशन। अप्रिशिएट कीजिए, बिकॉज
एवरी ह्यूमन बीइंग इज एन इमोशनल ह्यूमन बीइंग, है ना। हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसकी प्रशंसा करे, और कहा जाता है चैरिटी ऑलवेज बिगिंस एट होम, घर से शुरुआत होती है ना। इट स्टार्ट्स विद द फैमिली। तो फैमिली मेंबर्स के साथ आप शुरुआत कीजिए, ओके। जो भी कार्य कर रहा है तो सबसे पहले अपने फैमिली मेंबर्स में जो हैं जैसे हैं उनको आप एक्सेप्ट कीजिए। अक्सर करके क्या होता है, जब बच्चा रिपोर्ट कार्ड लेकर घर में पहुंचता है तो जैसे ही मम्मी डैडी रिपोर्ट कार्ड देखते हैं, अच्छा तेरे को 85% मार्क्स मिला है, अभी बता श्याम को कितना मिला, सुनीता को कितना मिला, अनीता को कितना मिला। और जैसे ये कंपैरिजन जब स्टार्ट होता है, सो देयर इज नो अप्रिसिएशन एट ऑल। सो कैन आई एक्सेप्ट माई चाइल्ड एज वॉट ही और शी इज, उसको एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करने के बाद उनको अप्रिशिएट करो, एंड दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए कहते हैं चैरिटी ऑलवेज बिगिंस एट होम, घर से शुरुआत होती है। नंबर 3 एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हमें सबके साथ एक बहुत अच्छा व्यवहार बनाना है तो वी हैव टू लर्न हाउ टू मैनेज अवर एंगर। हम अपने गुस्से पर कंट्रोल होना चाहिए। जब भी एंगर आए ना तो उसके सामने डी लगा दो, तो क्या हो जाता है, डेंजर। और हमारा रिसर्च प्रोजेक्ट कहता है कि मोर देन 80% पेशेंट्स जिनको हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं, वे लोग वो हैं जो मिनट मिनट पर जिनको गुस्सा आता है। सो एट एनी कॉस्ट वी हैव टू लर्न हाउ टू मैनेज अवर एंगर। इसलिए मैंने अपने लाइफ में एक बहुत सुंदर रेजोल्यूशन बनाया है कि जब भी मैं क्लासरूम में आता हूं ना, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को पहले से ही डायलॉग बोल देता हूं, यू विल नेवर फाइंड प्रोफेसर स्वामीनाथन गेटिंग एंग्री। और अगर कोई मुझे गुस्सा भी दिलाएगा ना, तो मैं बिल्कुल नियंत्रण में रखता हूं और अपना हाथ दिल में रखकर कहता हूं कि भाई मुझे हार्ट अटैक से नहीं मरना है। यस, बिकॉज वी हैव टू लर्न हाउ टू मैनेज आवर एंगर, राइट। काफी बार लोग कहते हैं सर आजकल के जमाने में ना गुस्से किए बिना काम नहीं होता है। आपने सुना नहीं, लोहा लोहे को काटता है। हमने कहा लोहा लोहे को जरूर काटता है, लेकिन ठंडा लोहा गर्म लोहे को काटता है। इसे कहते हैं स्ट्राइक व्हाइल द आयरन इज हॉट, है ना। आयरन पीस को आप भट्टी में डाल दो, इट लूजेस ऑल इट्स टेंसाइल प्रॉपर्टीज। इससे जो व्यक्ति मिनट मिनट पर गुस्सा कर रहा है, मीन्स ही इज नॉट इन कंट्रोल ऑफ हिज ओन इमोशंस। वैसे भी देखो, सोचने की बात है, गुस्सा हम किसके साथ करते हैं? रास्ते चलते फिरते लोगों के साथ गुस्सा नहीं करते, लेकिन किसके साथ करते हैं, है ना, अपने, जिनके साथ हम सबसे ज्यादा स्नेह होता है, जिनके साथ हमेशा हमको व्यवहार करना होता है, उनके साथ ही हम सबसे ज्यादा गुस्सा करते हैं। सो वी हैव टू लर्न हाउ टू मैनेज अवर एंगर। एक छोटा सा अनुभव बताता हूं कि एक बार मैं लेक्चर ले रहा था, एंड द लेक्चर वाज फ्रॉम 1:30 to 3:30, और ऐसे समय हमारे स्टूडेंट्स की अवस्था क्या हो जाती है, ऊपर नीचे नीचे ऊपर, राइट। तो मैंने देखा एक स्टूडेंट लास्ट बेंच में आराम से सो रहे हैं, और बीच बीच में उठते थे, मुझे 1 सेकंड दृष्टि देते थे, फिर सो जाते थे। तो मैंने कहा ऐसा कोई सोता है क्या? फिर भी आई वॉज वेरी वेरी कूल रिलैक्स्ड। और जब मैं अटेंडेंस ले रहा था, जैसे ही मैंने उनका नाम लिया, आकांक्षा प्रेजेंट सर, मैंने कहा वाओ जाग गए हो, कम एंड मीट मी इन द स्टाफ रूम। और जैसे मैं स्टाफ रूम में गया, आई सॉ आकांक्षा कमिंग। फ्रॉम माय फेस लैंग्वेज मैं समझ गया, थोड़ा डर गई थी। मैंने कहा रिलैक्स रिलैक्स, कम हियर कम हियर। बोला सर आई एम वेरी सॉरी। मैंने कहा देखो आकांक्षा, सोने की भी अपनी एक विधि होती है, ऐसा कोई सोता है जैसे आप सो रहे थे? बोला सर आई एम वेरी सॉरी। मैंने करने के लिए, फिर भी ऐसा तो नहीं करना चाहिए। लेकिन आकांक्षा ने एक बहुत वंडरफुल बात बताई, जो जीवन के लिए मेरा एक बहुत बड़ा अनुभव हुआ। उन्होंने कहा सर आई वॉज ट्राइंग वेरी हार्ड टू फोकस इन योर लेक्चर, बट द फैक्ट वॉज ओनली 20 days बैक माई मदर एक्सपायर्ड, एंड टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग योर लेक्चर। सर आई वॉज ट्राइंग वेरी हार्ड टू कॉन्सेंट्रेट, बट समहाउ आई वॉज नॉट एबल टू डू इट। और 1 सेकेंड में उड़कर ये ब्रह्मा कुमारी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आया, जिन्होंने मुझे सिखाया हाउ टू मैनेज माई एंगर, एंड दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स, बहुत सिंपल फिलॉसफी है। जैसे ये जो लाइट्स होते हैं ना, दे आर सो सूदिंग, आई कैन सी यू, यू कैन सी मी। लेकिन अगर कोई मेरे आंखों में टॉर्च मारेगा तो मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा प्लीज बाबा टॉर्च को बंद करो, माई आईज आर नॉट एबल टू विथस्टैंड। उसी तरह जब व्यक्ति बहुत स्नेह और प्रेम से बोलता है तो सामने वाला व्यक्ति सुनता है, लेकिन अगर कोई उनको भला बुरा कहेगा, इट इज लाइक पुटिंग अ टॉर्च ऑन टू द अदर पर्सन्स आईज, वो विथस्टैंड नहीं करेगा, राइट। जब मम्मी को गुस्सा आता बच्चे पर, और जैसे ही मम्मी का भाषण स्टार्ट होता है, वो छोटा बच्चा इतना इंटेलिजेंट होता है, अपनी आंखें बंद कर लेता है, और 5 मिनट के बाद एक आंख खोल के देखेगा, मामा आपका भाषण खत्म हुआ क्या? फायदा क्या हुआ?
बस हमारा बीपी बढ़ गया और कुछ नहीं हुआ. So we have to learn how to manage our anger. How to manage our anger? Number 4th is always keep on smiling. मुस्कुराओ. जीवन में मुस्कुराना बहुत बहुत जरूरी है, राइट? तो जीवन के अच्छे अच्छे इंसिडेंट्स को देखो और मुस्कुराने की कोशिश करो, क्योंकि जैसे हम मुस्कुराते हैं ऑटोमेटिकली जीवन में जो नेगेटिविटी है, जो क्रोध है, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है. सो वी हैव टू लर्न हाउ टू स्माइल. क्योंकि मुस्कुराने से 3 फायदे होते हैं. सबसे पहला फायदा ये होता है, जब हम मुस्कुराते हैं तो हम रिलैक्स हो जाते हैं, हमारा क्रोध खत्म हो जाता है. नंबर 2, डॉक्टर्स कहते हैं जो लोग बहुत मुस्कुराते हैं ना, उनको कभी हार्ट अटैक नहीं हो सकता है. बिकॉज व्हेन यू स्माइल यू आर इन अ वेरी हैप्पी स्टेट ऑफ सिचुएशन. योर हाइपोथैलेमस ग्लैंड रिलीजेस अ लॉट ऑफ हैप्पी हार्मोन्स which is known as endorphins, which takes care of each and every cell of the human system. And the third and the best advantage of smiling is, friends, जब आप मुस्कुराते हो ना तो बहुत सुंदर दिखते हो. You look so beautiful and handsome. इससे कहते हैं स्माइल इज अ विंडो ऑन योर फेस टू शो दैट योर हार्ट इज एट होम. मुस्कुराहट आपका चेहरे का वो दर्पण है जिससे सिद्ध होता है कि आपका दिल आपके स्थान पर है. यू स्माइल एंड द वर्ल्ड स्माइल्स एट यू. आप मुस्कुराइए, सारा जग आपके साथ मुस्कुराएगा. 4th इज स्माइल. हाँ, लेकिन आजकल के जमाने में कैसे स्माइल करें? हाउ टू बी एवर स्माइलिंग, एवर चीयरफुल. इसके लिए एक बहुत सुंदर टेक्निक है. चेंज योर ब्लड ग्रुप टू बी पॉजिटिव. आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है? हाथ उठाइए. हाँ, ऑलवेज स्माइलिंग, राइट? अच्छा, कितने हैं जिनका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव नहीं है? हाथ उठाइए. है नहीं है? हाथ उठाइए. हाँ, तो भाई साहब आज ही किसी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए. चेंज योर ब्लड ग्रुप टू बी पॉजिटिव. क्योंकि जैसे आप अपने ब्लड ग्रुप को चेंज करते हो तो ऑटोमेटिकली यू बिकम स्माइलिंग. व्हाट डू आई मीन बाय बी पॉजिटिव? नथिंग टू डू विद द ब्लड ग्रुप. इट मीन्स I should be positive in my life. Be positive. जीवन में एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखना. डोंट मिसअंडरस्टैंड मी है, आज ही ब्लड ग्रुप चेंज नहीं करना, लेकिन क्या करना है? आई हैव टू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड इन माई लाइफ, राइट? मेरे अपने जीवन में अगर मुझे थोड़ी पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, मालूम मैं क्या करता हूं? आई विजिट द टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल इन बॉम्बे. और वहां जब मैं जाता हूं तो छोटे छोटे बच्चों को ऑब्जर्व करता हूं, फाइटिंग विद द लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर, लेकिन जीवन के प्रति इतनी आस्था, इतना विश्वास. विश्वास है उनको सुप्रीम सर्जन पर, विश्वास है उनको डॉक्टर्स पर, विश्वास है उनको मेडिसिन पर. और जब मैं उनको देखता हूं तो मुझे ये प्रेरणा मिलती है कि ये छोटे बच्चे फाइटिंग विद द लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर, इफ दे कैन बी सो पॉजिटिव. हे प्रोफेसर स्वामीनाथन, आप तो परफेक्टली नॉर्मल हो. यू डोंट हैव अ लाइसेंस टू बी सैड इवन फॉर अ सिंगल मिनट. And that is what is very very important. तो अगर हमें सबके साथ व्यवहार अच्छा करना है तो ये 5 बातों का हमें जरूर जरूर ध्यान देना होगा. तो अभी तक हमने 3 देखा, क्वालिटी ऑफ हेल्थ, क्वालिटी ऑफ माइंड, क्वालिटी ऑफ एक्शन. टोटल क्वालिटी लाइफ में 4th एस्पेक्ट को हम कवर करेंगे, दैट इज द क्वालिटी ऑफ विजन. और उसके लिए मैं आपको 3 एब्सोल्यूट स्पिरिचुअल ट्रूथ ऑफ लाइफ बताता हूं. 3 परम सत्य which cannot be debatable, it is not at all controversial at all. कहीं पे भी आप बोलो, these are the 3 absolute spiritual realities of life. बहुत सिंपल सी बात है, बहुत बड़ी फिलॉसफी नहीं है, लेकिन क्या होता है जीवन रूपी यात्रा में चलते चलते हमें 3 absolute spiritual truth of life को भूल चुके हैं. The first spiritual truth वो है कि हम इस संसार में आए हैं तो एक दिन हमें वापस जाना है. इट्स एन एब्सोल्यूट रियलिटी ऑफ लाइफ. बॉम्बे में ना लोगों को रिटर्न टिकट लेने की बहुत आदत होती है. बोरीवली रिटर्न, दादर रिटर्न, गोरेगांव रिटर्न. लेकिन इस जीवन रूपी यात्रा में चलते चलते हम ये भूल जाते हैं कि हम सब के पास रिटर्न टिकट है. एक दिन हमें वापस जाना है. द फर्स्ट रियलिटी. द सेकेंड रियलिटी है अकेले आए हैं, अकेले हमें वापस जाना है. इसे जो भी हम कर्म करते हैं उसका जो रिएक्शन है हमको वापस ही मिलेगा. अच्छे कर्म अगर हम करते हैं तो उसका अच्छा फल मिलेगा, अगर हम बुरे कर्म करते हैं उसका बुरा फल हमको ही वापस मिलेगा. द सेकेंड रियलिटी. एंड द थर्ड एब्सोल्यूट रियलिटी ऑफ लाइफ इज खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ हमें वापस जाना है. और जब ये 3 एब्सोल्यूट रियलिटीज ऑफ लाइफ हमको समझ में आ जाती है, धीरे धीरे हमारी जो क्वालिटी ऑफ विजन है वो बहुत ब्रॉड हो जाता है.
लेकिन फ्रेंड्स प्रश्न ये उठता है, जब हम कहते हैं हम इस संसार में आए हैं, हमें वापस जाना है, तो ये आने और जाने वाली सत्ता कौन है? इसको समझना बहुत बहुत जरूरी है। जैसे एक व्यक्ति रास्ते से चल के जा रहा और अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है, लोग उसको पकड़कर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं पेशेंट को जल्दी लेकर आओ, और पेशेंट पर जब डॉक्टर्स ऑपरेट करते हैं, अनफॉर्चुनेटली ही इज बीन ब्रॉट लेट, इससे उनकी डेथ हो जाती है। तो डॉक्टर्स अपने वार्ड बॉयज को बुलाकर कहते हैं टेक द बॉडी आउट। आते वक्त पेशेंट, जाते वक्त बॉडी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ पेशेंट एंड अ बॉडी। सपोज एक व्यक्ति को समाज के प्रति बहुत अच्छी भावना है, वो कहेगा मृत्यु के बाद आई विल डोनेट माय कॉर्निया, आई विल डोनेट माय हार्ट, आई विल डोनेट माय किडनी। विल पेपर लिखता और गुजर जाता है। इमीडिएटली देयर इज अ बायोकंपैटिबल ह्यूमन सिस्टम। ये आंखें यहां देख नहीं पा रही, अगर लेकिन आंखों को हमने यहां फिट किया तो देख पाती है। हार्ट यहां कोई काम नहीं करता, फिट इन द हार्ट हियर इट इज एबल टू वर्क। किडनी यहां कोई काम नहीं करती, किडनी अगर आप दूसरे शरीर में फिट करो तो यस इट इज एबल टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ द किडनी। $1 million क्वेश्चन, व्हाई डजंट इट फंक्शन हियर? आयरन बॉक्स होती है ना, हम टच करते इमीडिएटली आई रिमूव माय हैंड, व्हाई? रिफ्लेक्स एक्शन, नर्व एंडिंग, सिग्नल टू माय ब्रेन। लेकिन मृत्यु के बाद सारा का सारा शरीर आप अग्नि में डाल दो, उफ तक नहीं करती है। इसे सबसे इंपॉर्टेंट है, हमको यह पता लगाना होगा कि हम असल में कौन हैं। हु एम आई? सबसे पहली बार जब विवेकानंद रामकृष्ण गुरुजी के पास गया, विवेकानंद ने दरवाजा खटखटाया तो रामकृष्ण गुरुजी ने अंदर से पूछा आप कौन हो? तो विवेकानंद ने कहा वही जानने के लिए तो आपके पास मैं आया हूं। तो गुरुजी ने कहा कम इन, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, है ना। तो आखिर मैं हूं कौन? तो हमें समझना होगा कि हम इस शरीर से अलग एक अति सूक्ष्म चैतन्य सत्ता है, जिसको आध्यात्मिक भाषा में आत्मा कहते हैं, रूह कहते हैं या सोल कहते हैं। यहां से आप एक लाइन को ड्रॉप कीजिए, यहां से लाइन को ड्रॉप कीजिए। द मीटिंग पॉइंट इज नोन एज हाइपोथैलेमस ग्लैंड, और उस ग्लैंड में यह आत्मा का निवास स्थान है। आत्मा अजय है, अमर है, अविनाशी है। ऐसे चंदन लगाते हैं, तिलक लगाते, बिंदी लगाते, तो कहां लगाते? यहां लगाते ना। काफी बार हम अपने मस्तिष्क को दिखाकर कहते हैं मेरा भाग्य चमक गया, मेरी किस्मत ही फूट गई है। करेक्ट? मस्तिष्क को दिखाकर कहते हैं। हम अपने यंगस्टर्स को कहते हैं जब भी आप बाइक चला रहे हो प्लीज वेयर एन हेलमेट, बिकॉज इन केस ऑफ ए इंपैक्ट और कोलिशन, अगर हमारे शरीर में कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, देयर आर स्टिल चांसेस ऑफ सर्वाइवल। लेकिन अगर यहां कुछ हो गया, देयर आर नो चांसेस ऑफ सर्वाइवल एट ऑल। इसे स्वयं का परिचय कि मैं इस शरीर से अलग अति सूक्ष्म चैतन्य सितारा हूं, अजय, अमर, अविनाशी। फ्रेंड्स, सोचने की बात यह है कि जब बच्चा जन्म लेने के पहले वो मां जो होती है अपने आप को प्रिपेयर करती है, शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर भी। सारे फैमिली मेंबर्स भी उस सुखद घटना के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। जिस तरह जन्म एक बहुत वंडरफुल इवेंट होता है हमारे लाइफ का, उसी तरह डेथ इज ऑल्सो अ वेरी वंडरफुल इवेंट। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल ट्रांजिशन। जन्म के लिए तो हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, उसी तरह मृत्यु जो एक बहुत सुंदर ट्रांजिशन है, उसके लिए भी हमें अपने आप को तैयार करना होगा। उसके लिए हर पल, हर क्षण वी हैव टू बी इन अ स्टेट ऑफ सोल कॉन्शियसनेस कि यस, मैं आत्मा हूं जो इस शरीर के द्वारा कार्य करा रही हूं। और जब हमको ये पता चलता है तो ऑटोमेटिकली हमारी क्वालिटी ऑफ विजन बिकम्स वेरी वंडरफुल। अब प्रश्न उठता है कि सारे क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए व्हाट शुड बी आवर एक्शन प्लान? 3 बातों का हमें ध्यान रखना होगा। द एक्शन प्लान इज नंबर 1, जिसको हम कहते हैं क्वालिटी सर्कल। 3 बातें हैं। एक तो है रीड गुड बुक्स, अच्छे अच्छे किताबें पढ़िए, रीड वंडरफुल बुक्स। सारे दिन में आप ये डिसाइड करना कि कुछ समय मुझे अच्छे किताब पढ़ने में अपने समय को लगाना है। 1 नंबर 2 जो है, बी इन द कंपनी ऑफ एनर्जेटिक पीपल, क्वालिटी पीपल। अच्छे लोगों के संग में रहो। इसलिए अक्सर करके टीचर्स और पेरेंट्स बच्चों को क्या सलाह देते हैं, है ना, संग का रंग लग जाता है, इसलिए अच्छे बच्चों के संग में रहो। राइट? बी इन द कंपनी ऑफ पॉजिटिव, एनर्जेटिक, चार्ज्ड पीपल। एंड नंबर C, and the most important one is
मेक गॉड योर क्वालिटी एडवाइजर। ईश्वर को अपना एडवाइजर बनाओ, सलाहकार बनाओ। करेक्ट। इसे ईश्वर को भी सही अर्थ में पहचानना और समझना बहुत बहुत जरूरी है। जैसे एक छोटा बच्चा होता ना, रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाता है मम्मी डैडी के साथ, तो जब वो रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाता है तो भीड़ भाड़ देखता है तो बहुत खुश होता है, इधर उधर भागता है। उसकी मम्मी भी उसके पीछे पीछे भागती है, उसको पकड़ने की कोशिश करती है। और अचानक कुछ समय के बाद बच्चा जो होता है मम्मी से भटक जाता है। भाई बच्चे की अवस्था क्या होगी? रोने लगेगा, चीखने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, और उस भीड़ में वो अपनी मम्मी डैडी को ढूंढने का कोशिश करता है। जैसे जैसे भीड़ बढ़ती जाती है वैसा उसका डर भी बढ़ता जाता है। और अचानक ये बच्चा दूर खड़े अपनी मम्मी को देख लेता है जिसको ढूंढ रहे होते हैं। बच्चे की अवस्था क्या होगी? एक सेकंड में सारा स्ट्रेस खत्म, तनाव खत्म, दौड़ कर जाएगा, अपनी मम्मी से लिपट जाएगा और रोने लगेगा, खुशी के आंसू, क्योंकि उस भीड़ में उसने अपनी मम्मी को आइडेंटिफाई कर पाया। उसी तरह इस जीवन रूपी यात्रा में अगर हमें दुख और स्ट्रेस का अनुभव हो रहा है तो उसका एक कारण हो सकता है कि शरीर के माता पिता तो हम जानते हैं, लेकिन आत्मा के माता पिता कौन हैं, शायद इसको हमने नहीं समझा, जो हमारे असली माता पिता हैं। और जिस दिन हमने उस माता पिता को समझ लिया तो हमारा भी स्ट्रेस उसी तरह खत्म हो जाएगा जैसे इस छोटे से बच्चे का स्ट्रेस खत्म हुआ। जब बच्चे स्कूल से छूटते हैं ना, तो जब वो रोड क्रॉस करते हैं, अगर वो अकेले होते हैं तो डर जाते हैं। रोड क्रॉस करने में उनको बहुत तकलीफ होती है। लेफ्ट देखेंगे, राइट देखेंगे, थोड़ा आगे आएंगे, फिर पीछे चले जाएंगे। लेकिन अगर उसके साथ उनके पापा होंगे तो क्या करेंगे? अपना हाथ पापा के हाथ में दे देंगे और टोटली रिलैक्स हो जाएंगे। उसी तरह हमें अपनी बुद्धि रूपी हाथ को उस ईश्वर के हाथ में दे देना है और ऑटोमेटिकली वी बिकम रिलैक्स्ड। तो वो हम सभी के माता पिता कौन हैं? जिस तरह हम सभी आत्माएं हैं, हम सर्व आत्माओं का पिता एक है, परम आत्मा। वो भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है, लेकिन वो परम है, वो श्रेष्ठ है, वो महान है, इसलिए उसको परमात्मा कहा जाता है। और उनके साथ संबंध जोड़ना ही योग कहा जाता है। जिस तरह वियोग अर्थात बिछड़ना, योग अर्थात संबंध जोड़ना। और ये जो एक बहुत सुंदर प्रक्रिया है, जब हम परमात्मा के साथ जब हम संबंध जोड़ लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बहुत बहुत अच्छी हो जाती है। इसलिए हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप किसी भी नज़दीक के ब्रह्मा कुमारी इस आश्रम में जाइए और वहाँ पे ये राजयोग की विधि सीखिए। और जैसे जैसे इसका आप अभ्यास करते रहेंगे, ऑटोमेटिकली आप महसूस करेंगे कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बहुत अच्छी हो गई है। अगले करीब 4-5 मिनट में मैं आपको एक बहुत सुंदर आध्यात्मिक यात्रा की तरफ लेकर जाऊंगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये बहुत बहुत अच्छा लगेगा। ओके, सभी रिलैक्स होकर बैठ जाएं। हम एक बहुत सुंदर आध्यात्मिक यात्रा की ओर बढ़ेंगे। और आपको करना क्या है ना? पहले से मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे देता हूं। सबसे पहले मैं आपको एक बहुत सुंदर बगीचे में लेकर जाऊंगा, तो वहां पे आप बहुत अच्छी अच्छी बातों को विजुअलाइज करना, चित्रीकरण करना। फिर 2 बातें आपको करनी है उसके बाद। पहली बात, आपके सारे जीवन में जो आपका सबसे खुशमय जो मोमेंट था, अ वेरी हैप्पी मोमेंट ऑफ योर लाइफ, उसको आप विजुअलाइज करना, जिसे आपको भी खुशी का अनुभव होगा। दूसरी बात में हम क्या करेंगे, आपकी लाइफ में ऐसी कोई भी परेशानी है जो आपको बहुत चिंता दे रही है, स्ट्रेस कर रहा है, तो आप उसको एक बहुत सुंदर गिफ्ट के रूप में ईश्वर को आप दे देना। क्योंकि वो बात आप जितने मन में रखेंगे उसका सॉल्यूशन तो होगा नहीं, लेकिन वो जो बात है वो आप ईश्वर को दे देना। सभी करेंगे? यस, ओके। ओम शांति। चलिए हम एक सुंदर आध्यात्मिक यात्रा की ओर बढ़ें। अपने आप को पूरी तरह रिलैक्स कीजिए, फिजिकली एंड मेंटली। अपने आप को एक सुंदर बगीचे में पाइए। आप एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, वेरी क्लोज टू नेचर। आप और प्रकृति, चारों तरफ हरियाली हरियाली है।
इस बगीचे के सुंदर फूलों को आप देखिए, कलरफुल फ्लावर्स। लिसन टू द चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स। बहुत दूरी पर आप एक वाटरफॉल देख रहे हैं। पानी बहुत ऊंचाई से गिर रहा है और एक नदी के रूप में बह रहा है। कूल ब्रीज इज ब्लोइंग and it is touching you. Focus your attention to the center of your forehead और अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, मैं कौन हूँ? और आपको जवाब मिलेगा कि मैं एक अति सूक्ष्म चैतन्य सत्ता हूँ। मैं आत्मा, अजय, अमर, अविनाशी हूँ। आप इस जीवन रूपी यात्रा को पीछे मुड़कर देखिए और उस घटना को याद कीजिए जो आपका सबसे सुखमय घटना था। अ वेरी हैप्पी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। उसको याद कर कर खुशी का अनुभव कीजिए। यू आर फीलिंग हैप्पी अबाउट इट। अब वर्तमान में आ जाइए और ऐसी बात को आप याद करिए जो आपको वर्तमान समय में बहुत चिंता दे रही है। एनीथिंग दैट इज कॉजिंग कंसर्न इन योर लाइफ, उस बात को आप एक गिफ्ट बॉक्स में रख दीजिए। उसको बहुत अच्छी तरह से कवर कीजिए और उसके ऊपर लिखिए, द प्रेजेंट टू द ऑलमाइटी गॉड। और बहुत स्नेह और प्रेम से परमात्मा को याद कीजिए और उनको बहुत स्नेह से एक गिफ्ट उनको दे दीजिए। एंड यू आर टोटली रिलैक्स्ड। ईश्वर से आप बातें कीजिए, ओ गॉड, आई एम सो लकी कि आपने मुझे अपना बनाया है। आज मैं पूरी तरह हल्का हो गया हूँ क्योंकि आपने मेरे गिफ्ट को स्वीकार किया। भगवान भी जैसे आपसे बातें कर रहे हैं, ओ मेरे मीठे बच्चे, जीवन के हर पल, हर क्षण मैं आपके साथ रहूँगा। आप अपना बुद्धि रूपी हाथ उस ईश्वर के हाथ में दे दीजिए और महसूस करिए कि जीवन के आने वाले सब समय में ईश्वर आपका जीवन साथी है। ईश्वर को दिल से धन्यवाद देते हुए धीरे धीरे आप वापस आइए और आज हम ये दृढ़ संकल्प करेंगे कि हमें अपने जीवन को बहुत श्रेष्ठ, बहुत महान बनाना है। हम भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह आपके परिवार के और सभी के जीवन में बहुत बहुत सुख और शांति प्रदान करें। अंत में बस एक शायरी बताकर मैं एंड करना चाहूँगा। आसमान में इतने सितारे हो कि बादल दिखाई ना दे। आसमान में इतने सितारे हो कि बादल दिखाई ना दे। फ्रेंड्स, आपके जीवन में इतनी खुशियाँ आए कि तनाव दिखाई ना दे, तनाव दिखाई ना दे। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।